है, यानी कि मोटरें शोटरें हम लोग जरूर बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड रिनाउंड अब काम हमारा नहीं है। अच्छा, तमाम इंजीनियरिंग में क्योंकि नहीं है, इंजीनियरिंग में नहीं है, आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लें, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग। अगर एक बंदा टेलीकॉम इंजीनियर है तो वो हमारी इंडस्ट्री में जाके काम कमिश्निंग का कर रहा, कमिश्निंग के बाहर से चीजें आई, प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्लग एंड प्ले करवाया है। आपने कभी एंटेना डिजाइन नहीं किया, उसको बनाया नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं किया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में बैठते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के हवाले से स्मॉल स्केल लेवल पे कि एक बंदा बैठ गया, दो बंदे बैठ गए, चार बंदे बैठ गए, छोटे छोटे लुक में बाहर आप एक्सपोर्ट करते रहे, वो है। लेकिन जैसे आप कहेंगे लार्ज स्केल डेवलपमेंट या ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम कर रही है, वो पाकिस्तान में मिसिंग है, वो है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता आप नेबरिंग कंट्री में चले जाएं, आपको मिलेंगे इस तरह के बहुत से। मेरा जो अपना पीएचडी थीसिस है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ आईसीटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो थीसिस का जो आर्ग्यूमेंट है, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थीसिस का आर्ग्यूमेंट ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शुड बी 1/5 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन ऑल पर्सपेक्टिव, लेकिन हमारी आईटी इकोनॉमी 1/27 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है उस जिस वक्त मैंने वो थीसिस पे रिसर्च। तो मेरा थीसिस आगे ये करता है कि जो 22 का डिफरेंस है, दिस इज लार्जली ड्यू टू सर्टेनली हमारे टेररिज्म एंड अदर थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइंटेल कम है और वो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ओडी का, ओडी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ना होने की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस पे काम ही नहीं कर रहे। नासा के अंदर इस वक्त बनने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, पता है आपको इस बात का? तो इंडिया हैज पोटेंशियली ओवरटेकन द मार्केट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और दूसरी तमाम फील्ड्स में ये भी एक स्टडी है, अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें कि आईटी के अंदर मैंने आपको बताया पीपल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम होना शुरू हो गया। तो पीपल मैनेजमेंट के हवाले से आईटी में ये काम हो रहा है कि बाकी तमाम फील्ड्स जो हैं उनमें इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आई एम चाइनीज एंड यू आर इंडियन और थर्ड इज अमेरिकन, लेकिन जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि दिमाग एक तरह के हैं, कल्चर एक तरह का है, एनवायरनमेंट एक तरह का है, इसलिए एक कल्चर के बंदे एक आईटी में ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, दूसरे में कम प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। नाउ गिवन दिस सिनेरियो, हमारा कल्चर और इंडियंस का तो काफी क्लोज है, इसका मतलब है कि हम लोगों को उतना ही प्रोडक्टिव होना चाहिए जितना। तो इन अदर वर्ड्स, व्हाट्स द मिसिंग पार्ट? द मिसिंग पार्ट इज नॉट द टेक्निकल एबिलिटी, द मिसिंग पार्ट इज द राइट एबिलिटी, नंबर एक, द स्किल्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने 3 से 4 बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के किए हैं आज तक। फाइनेंशियली कभी कोई प्रोजेक्ट अपनी टेक्निकल एबिलिटीज की वजह से फेल नहीं करता, प्रोजेक्ट्स हमेशा अपनी मैनेजरियल एबिलिटीज की वजह से फेल करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि टाई पहन ली, सूट पहन ली और मीटिंग कर ली। मैनेजमेंट का काम है चीजों को स्मूथ रन करना। जब आप में से कुछ लोग जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, ठीक है आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन व्हाट यू शुड अप्रिशिएट, मतलब अमेरिका में जो सबसे अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, वो है देयर मैनेजमेंट स्टाइल। That's the best part about them. आप जा रहे हैं उसमें, आपने हाई स्पीड पे जा रहे हैं, आपने अपना वो गाड़ी के ऊपर यूं करके लगाया, उन्होंने फौरन चार्ज कर लिया, टैक्स आपका वो टैक्स काट लिया, रोड टैक्स हो गया आपका, ठीक है। आपने नहीं लगाया, जब तक आप दूसरी जगह पहुंचेंगे तो उससे पहले आपके घर पे लेटर आया होगा कि जनाब आपने तो टैक्स नहीं दिया, आपको ये चालान कट गया आपका। तो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है यहाँ पे, मैनेजरियल एबिलिटी। जो यहूदो नसारा ना, उन्होंने ये जो पूरे का पूरा सिस्टम बनाया ना, दीज आर द कंट्रीज दैट आर रन ऑन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। मैं इधर ब्रेक लेने से पहले एक आपको बताऊंगा, मैंने अपना पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया था, जो कि मुझे मिल भी गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका। इनका पोस्ट डॉक प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल फाउंडेशन जो है पाकिस्तान में, जो फुल ब्राइट देते हैं पोस्ट डॉक के लिए। उन्होंने उसमें सिर्फ मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके सर के बाल कितने हैं, बस बाकी हर चीज पूछ ली उन्होंने। और मैं फॉर्म फिल करे जा रहा। देन आई रियलाइज कि यार ये जो फॉर्म में इतनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और इतना ये फिल कराते हैं, क्यों कराते हैं? बिकॉज
वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपका प्लान क्या है, किस वक्त आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे. What is this? What is this all? They are planning. I don't think so कि they do the documentation that is rightly useful for them. नंबर 1, they do less documentation but necessary documentation को avoid नहीं करते वो, and the right kind of documentation. हमारे यहाँ documentation redundant है नंबर 1, जो हम लोग करते हैं नंबर 1, उसकी यूटिलिटी नहीं है. मसलन कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं इसमें से आप जिन्होंने SRS या SDS ऐसी लिखी, डिजाइन ऐसा बनाया कि उनके लिए वाकई पाकिस्तान में वो डिजाइन यूजफुल है. जीरो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनका डिजाइन्स कंप्लीटली उनके लिए यूजफुल है. ठीक है, तो क्या गोरे डिजाइनिंग नहीं करते सॉफ्टवेयर की? मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है. ठीक है, हम और कोई क्वेश्चन जी बिफोर आई टेक अ ब्रेक? जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे तो अभी ये सॉरी अभी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कहाँ पे? हाँ जी, आप यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर काम करें तो आपको उनके टेम्पलेट्स और स्टैंडर्ड्स देख के हैरानगी होगी, क्योंकि मैं उनका कंसल्टेंट भी हूँ, मैंने कंसल्टेशन भी दी है. आई गेट अमेज्ड विद द काइंड ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस एंड द आर्टिफैक्ट्स दे प्रोड्यूस. एक्सेप्शनल वर्क. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर हो रहा हो. यूनाइटेड नेशंस का एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कोई MS प्रोजेक्ट वगैरह इसकी सही यूटिलाइजेशन ना आ रही हो. हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं वो आपको पता. तो ये मैं आप लोगों को आपके करियर के लिए वैसे भी एक बात बताऊं कि जब तक आप मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में काम नहीं करते ना, कोई भी मल्टी कल्चर पाकिस्तानी के अलावा यानी कि टेक्निकली एडवांस कंट्रीज, तब तक आपको पता ही नहीं लगता कि यार व्हाट इज एन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, व्हाट इज ऑप्टिमम वर्किंग, मैनेजमेंट क्या चीज है. अगर आप इधर एक सॉफ्टवेयर हाउस से निकले, दूसरे में गए, तीसरे में चले गए, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट फील जो आपको एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी. ये बात तो डाना इसलिए क्योंकि उनकी वर्क प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती हैं, आप सीखते बहुत है, इसलिए आपकी लर्निंग बहुत होती है ना. ट्रेमेंडस लर्निंग, यू लर्न ट्रेमेंडसली. विद दिस वी टेक अ 15 मिनट ब्रेक, 20 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं. बल्कि हम अब पूरे 3 बजे मिलेंगे आप, और 3 बजे के बाद हम थोड़ी सी TQM पे बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा रिलेटेड टू SQM ऑफ पाकिस्तान IT इंडस्ट्री. ओके, थैंक यू.